प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए साइंस के 41वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये 41वां सवाल है। तो 1 से 40 तक का सॉल्यूशन जिस वीडियो में है ना, उसको डिस्क्रिप्शन में क्या किए हैं, लिंक लगा दिए हैं। आप वहाँ जाइए, उसको क्लिक कीजिए और 1 से 40 तक के सॉल्यूशन को देखिए, ताकि 2026 के एग्जाम में आपसे एक भी सवाल साइंस का छूट नहीं पाए। और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यह सेट एफ का 41वां सवाल है। पीतरस स्रावित होता है। ए में क्या दिया है, मुख गुहा से। बी में क्या दिया है, यकृत से। सी में क्या दिया है, छोटी आंत से। डी में क्या दिया है, अमाशय से। तो यहाँ इसका हो जाएगा दोस्तों, तो पीतरस है ना, तो किससे स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, ये 41 से लेकर 80 तक सवाल है। किससे, 41 से लेकर 80 तक। आप इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिए, ताकि हर सवाल अच्छे से ज़हन में बैठ जाए। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो, नहीं लाना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बनाते हैं 42वां सवाल को। क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। ए में क्या दिया है, अवशोषण अवरुद्ध करना। बी में क्या दिया है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना। सी में क्या दिया है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्षुद्रांश का क्या कह रहा है, रसांकुर कार्य करता है, कार्य पूछ रहा है। इसका कार्य है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 42 का सी। आइए 43वां सवाल को देखते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग है। ए में क्या दिया है, ग्रास नली। बी में क्या दिया है, ग्रसनी। सी में क्या दिया है, ग्रहणी। डी में क्या दिया है, अग्नाशय। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, मुख गुहा का कौन सा भाग, तो कह रहा है पिछला भाग। तो मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 44वां सवाल देखते हैं। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना कहलाता है। ए में क्या दिया है, श्वासोच्छ्वास। बी में क्या दिया है, निश्वासन। सी में क्या दिया है, अंतःश्वसन। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए इस सवाल को। ऐसा सवाल अक्सर क्या करता है ना, कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कह रहा है, बाहरी वातावरण से क्या है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो बाहरी वातावरण है ना, सांस लिए तो क्या गया, ऑक्सीजन अंदर की ओर गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना, मतलब किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, सांस लिए हैं, ऑक्सीजन गया है, फिर छोड़ रहे हैं, तो ले रहे हैं तो कौन सा आएगा, तो ऑक्सीजन आएगा। लेकिन छोड़ेंगे तो कौन सा होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, आप अच्छे से जान गएंगे, ये श्वसन होगा। यहाँ क्या है, श्वसन, इसी को लिखा है निःश्वसन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 45वां सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए में दिया है पर्णहरित। बी में दिया है CO2। सी में दिया है जल। और डी में दिया है सौर ऊर्जा। तो किसका दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल सोर्स क्या है, ऑक्सीजन का मूल सोर्स है जल। क्या हो जाएगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो दोस्तों 46वां सवाल है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ए में क्या दिया है, ATP। बी में क्या दिया है, ADP। सी में क्या दिया है, DTP। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। तो ऊर्जा मुद्रा क्या है, जिससे ऊर्जा निकलता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वह होगा ATP, ऑप्शन नंबर ए। तो 46 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ADP यह नहीं होगा और DTP यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों आइए सवाल नंबर 47 देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए में क्या दिया है, भोजन का वहन के लिए। बी में क्या दिया है, ऑक्सीजन का वहन के लिए। सी में क्या दिया है, अमीनो अम्ल का वहन के लिए। डी में क्या दिया है, जल का वहन के लिए। दोस्तों पादप में है ना,
दो उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम का अंतर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, तो जाइलम मतलब जल, वह जल को क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है। और फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब फूड, फूड मतलब भोजन। वो क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन को चारों दिशाओं में भेजता है। तो आपको ध्यान रखना है, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब भोजन। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है जाइलम, जाइलम के बारे में पूछ रहा है। तो जाइलम जिससे आ गया तो जल की बात, तो जल क्या ऑप्शन नंबर डी में है, जल का वहन के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 48वां सवाल में, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। ए में क्या दिया है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। बी में क्या दिया है, लाल रक्त कोशिकाएं। सी में क्या दिया है, रक्त पट्टिकाणु। डी में क्या दिया है, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ब्लड है ना, ये हमारा खून है, इसमें यह कौन सा उत्तक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि रक्त और खून कौन सा उत्तक है। अब ध्यान दीजिए, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो श्वेत रक्त कोशिका WBC भी पाया जाता है। फिर क्या है दोस्तों, बी में दिया है लाल रक्त कोशिका, यह भी पाया जाता है। और फिर क्या दिया है, रक्त पट्टिकाणु, यह भी पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लाल रक्त कोशिका कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्यों होता है, क्योंकि एक इसमें एक विशेष प्रकार का रंजक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, इसलिए यह लाल रक्त होता है। यह क्या है, श्वेत रक्त कोशिका रंग विहीन होता है और इसकी संख्या रक्त में सबसे ज्यादा होता है और इसकी संख्या क्या है, कम होता है। और रक्त पट्टिकाणु क्या करता है, तो रक्त पट्टिकाणु करता है कि जब हमारा खाद कट जाता है या कुछ थोड़ा बहुत कट जाता है ना, तो ब्लड निकलने लगता है, उसको जमाने का, थक्का बनाने का काम कौन करता है, तो रक्त पट्टिकाणु करता है। तो यह तीनों हमारे खून में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48 का डी। आइए 39वां सवाल को देखते हैं। 49 में क्या कह रहा है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ए में क्या दिया है, ए में दिया है किसी भी दिशा में। बी में क्या दिया है, पूर्व पश्चिम दिशा में। सी में क्या दिया है, उत्तर दक्षिण दिशा में। और डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान सवाल है। आप क्या कीजिए, एक छोटा सा चुंबक लीजिए, उसको क्या कीजिए, लटका दीजिए और उसको छूछा नहीं करना, छोड़ दीजिए। आप देखिएगा जब वो चुंबक रुकेगा ना, तो कहाँ होगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में होगा। मतलब क्या है कि स्वतंत्र रूप से कोई भी चुंबक हो, उसको लटकाएंगे उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो हमेशा आराम करेगा। इसका इस्तेमाल बहुत पहले दिशा को मालूम करने में भी लोग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 का आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 50वां सवाल है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ए में क्या दिया है, विक्षेपित होगी। बी में क्या दिया है, धारावाही तार विक्षेपित होगी। सी में क्या दिया है, विक्षेपित नहीं होगी। डी में इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, एक धारावाही तार है, मतलब तार जो है ना, उसमें से लाइन पास कराया जाता है और उसके बगल में क्या रखा गया है, तो कंपास की सुई रखा गया है। तो आप बताइए वो क्या होगा, तो जैसे ही तार में लाइन दिया जाएगा ना दोस्तों, करंट दिया जाएगा, वो कंपास क्या होगा, कंपित होगा, विक्षेपित हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 51वां सवाल देखते हैं। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें शामिल है, ए में क्या दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बी में क्या दिया है, विद्युत अपघटन के नियम। सी में क्या दिया है, ए और बी दोनों। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, कौन है, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी भी खोज किया है और विद्युत अपघटन के नियम इसका भी खोज किया है। ये आपको 10वें में पढ़ना है और ये आपको इंटर में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो क्या है, दोनों खोज किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है ए और बी। तो क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर सी। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी खोज किया है और विद्युत अपघटन के नियम का भी खोज किया है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 52। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ए में क्या दिया है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बी में क्या दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी में क्या दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी में क्या दिया है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो क्या है दोस्तों, विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है, क्या बताना है,
कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जब बदलता है तो वह कौन सा यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या है, क्योंकि वह यंत्र है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए। तो 52 का क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 53वां सवाल देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ए में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बी में क्या दिया है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। सी में क्या दिया है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, वाम मतलब बायां हाथ। फ्लेमिंग क्या कहता है कि अपने बायां हाथ को लीजिए और बायां हाथ को लेने के बाद माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को तीनों क्या करना है, लंबवत लंबवत फैलाइए। तो क्या आप पाइएगा कि ये जो अंगूठा है ना, ये क्या बताएगा, तो ये बल बताएगा। चालक तार में लगने वाले बल की दिशा को ये अंगूठा दिखाता है। यह तर्जनी क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और ये जो है ना माध्यमा, ये क्या करेगा, तो ये आपको करेगा विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है ना, तो धारा की दिशा को यह बताएगा। कौन बताएगा, माध्यम बताएगा। आप ध्यान दीजिए, अंगूठा बल को बताएगा और ये तर्जनी किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, और विद्युत धारा की दिशा को क्या बताएगा, माध्यम बताएगा। यही कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, किसको पूछ रहा है, तर्जनी। तो तर्जनी किसको संकेत करता है, तो ये तर्जनी है ना चुंबकीय क्षेत्र को संकेत करता है। किसमें दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर ए। तो 53 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 54वां सवाल है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ए में क्या है, विपरीत प्रकार के। बी समान प्रकार के। सी किसी भी प्रकार के नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चालक तार के, मतलब कोई तार है उसके ऊपर और उसके नीचे कैसा धारा प्रवाहित होता है, तो क्या होगा दोस्तों, समान प्रकार से प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर बी। 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 55वां सवाल में, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। ए में क्या दिया है, नवीकरणीय। बी में क्या दिया है, अनवीकरणीय। सी में क्या दिया है, ए और बी दोनों। डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों, जल विद्युत ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, तो जल विद्युत ऊर्जा कैसा है, तो नवीकरणीय है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 का ए, नवीकरणीय कौन होता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, वह नवीकरणीय हो गया। और जो समाप्त हो जाएगा वो अनवीकरणीय होगा। अनवीकरणीय का उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोल। और नवीकरणीय का उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। आइए 56वां सवाल को देखते हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ए में क्या दिया है, नाइट्रोजन। बी में क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। सी में क्या दिया है, ऑक्सीजन। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, वैश्विक ऊष्मन। इससे आप घबरा जाइएगा, ये दरअसल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे समझिए। तो ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी क्या है, वैश्विक ऊष्मन। तो कौन उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो नाइट्रोजन, तो नहीं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 57वां सवाल में, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ए में क्या दिया है, मेढक में। बी में क्या दिया है, मछली में। सी में क्या दिया है, पक्षी में। डी में क्या दिया है, मनुष्य में। कैसा, तो दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों मछली में, ऑप्शन नंबर बी में नहीं पाया जाता है। तो 57 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 58वां सवाल में, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। ए में दिया है वृक्क से। बी में दिया है फेफड़ा से। सी में दिया है यकृत से। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ये जो यूरिया है ना, कहां से रक्त में जाता है, तो जाता है यकृत से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 59वां सवाल को, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। ए में दिया है पीसीटी में। बी में दिया है डीसीटी में। सी में दिया है हेलने के लूप में। डी में इनमें से सभी। तो क्या हो दोस्तों, तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो पीसीटी, ऑप्शन नंबर ए में। तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और यही बताना है कि डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों 60वां सवाल है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ए में क्या दिया है, पाचन तंत्र। बी में क्या दिया है, परिसंचरण तंत्र। सी में क्या दिया है, उत्सर्जन तंत्र। और डी में क्या दिया है, तंत्रिका तंत्र। आप ध्यान दीजिए,
कौन सी क्रिया है? तो ये हानिकारक पदार्थों को निकालने की क्या है? क्रिया है। कौन सा है दोस्तों? तो क्रिया है कौन सा? तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र है। तो कौन सा है? तो उत्सर्जन में होता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कचरा है ना, कैसे निकलता है? तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निकलता है। इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 61वां सवाल को देखते हैं। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? ए में दिया है घेघा, बी में दिया है बौनापन, सी में दिया है मधुमेह और डी में दिया है लकवा। आप यहां ध्यान दीजिए, मेरुरज्जु के आघात से कौन सा होगा? तो लकवा होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरालाइसिस कहते हैं। तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 62 को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए में क्या दिया है? एड्रीनल, बी में क्या दिया है? लीवर, सी में क्या दिया है? अंडाशय और डी में क्या दिया है? अग्न्याशय। आप ध्यान दीजिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो कौन सा होता है? लीवर होता है, जिसको यकृत भी कहते हैं। तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 63 को देखते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं। ए में क्या दिया है? फेरोमोन, बी में क्या दिया है? फाइटो हार्मोन, सी में क्या दिया है? एंजाइम और डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64वां सवाल देखिए। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ए में क्या दिया है? प्याज, बी में क्या दिया है? आलू, सी में क्या दिया है? गुलाब, डी में क्या दिया है? ब्रायोफाइलम। देखिए दोस्तों, कायिक प्रवर्धन में है ना, जो पेड़ होता है ना, ये पौधा होता है, उसके अंग से नया पौधा बनता है। आपको बताना है कि गुलाब जो है ना, वो किस अंग से गुलाब का नया पेड़ बन जाता है। कमेंट करके बताइए कौन सा अंग है। दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा, चूंकि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन है ना, तो पत्तियों में कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ब्रायोफाइलम में होता है। इसलिए हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65वां सवाल देखिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में ए क्या हो जाता है? आयनित होता है, बी में विलय होता है, सी में अविलय होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ क्या है? अम्ल है और जलीय विलयन में क्या है? विद्युत का संचालन होना है। तो विद्युत क्यों संचालन होता है? क्योंकि अम्ल क्या है? जब जल में जाता है तो आयनित हो जाता है। इसलिए 65 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों 66वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ए में क्या दिया है? लौंग का तेल, बी में क्या दिया है? वेनिला, सी में क्या दिया है? शकरकंद, डी में क्या दिया है? इनमें से सभी। तो दोस्तों कौन सा सूचक गंधीय सूचक कह रहा है? तो गंधीय सूचक कौन है? आप ध्यान दीजिए, गंधीय सूचक नहीं है। किसको चुनना है? नहीं वाला को। तो लौंग का तेल जानते गंध देता है, इसलिए तो गंधीय सूचक हो जाएगा। वेनिला भी गंध देता है, शकरकंद क्या है? यह गंध नहीं देता है, इसलिए गंधीय सूचक नहीं है शकरकंद। 66 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 67वां सवाल देखते हैं। आपको बताना है कि अम्ल जो है ना, अम्ल लिटमस पेपर पर किस तरह का रंग देता है और क्षार लिटमस पेपर पर किस तरह का रंग देता है। कमेंट करके बताइए। अब आइए देखते हैं 67वां सवाल को। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए में क्या दिया है? सिट्रिक अम्ल, बी में क्या दिया है? एसिटिक अम्ल, सी में क्या दिया है? मेथनोइक अम्ल, डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, चींटी का डंक कर रहा है। किसका डंक? चींटी का डंक। तो चींटी का डंक में कौन सा होगा? तो मेथनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बताना है किसका? सिट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए और एसिटिक अम्ल का भी सूत्र बताइए। साथ साथ मेथनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है उसको भी कमेंट कीजिए। तो 67 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 68वां सवाल देखते हैं। निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? ए में क्या दिया है? श्वेत फास्फोरस, बी में क्या दिया है? लाल फास्फोरस को, सी में क्या दिया है? आयोडीन को और डी में क्या दिया है? गंधक को। तो क्या कह रहा है? किसमें? तो जल में डुबोकर। तो जल में किसको डुबाते हैं?
आप यहाँ ध्यान दीजिए, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाते हैं, क्योंकि जल में ये नहीं डुबाएगा ना तो ये स्वतः इसमें आग पकड़ लेता है। उजला फास्फोरस जो होता है ना, वो हाथ रखिएगा तो आग लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, उसको जल में डुबा कर रखते हैं। लाल फास्फोरस क्या है, आप माचिस देखे हैं ना, तो माचिस में जो लाल लग रहता है ना, यह लाले फास्फोरस है, उसको जब रगड़ते हैं ना तब आग निकलता है, इसलिए इसको जल में डुबा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। किसको पड़ता है, तो श्वेत फास्फोरस को। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 69वां सवाल में, अयस्क में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। ए में क्या है, धातुमल, बी में क्या है, अधात्री, सी में क्या है, खनिज, डी में इनमें से कोई नहीं। आप यहां ध्यान दीजिए, यह क्या है, अयस्क है, और क्या है, अशुद्धियां है। तो अयस्क के साथ जो अशुद्धि रहता है ना, उसको अधात्री या गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताना है कि लोहा जो है ना, लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, और यह भी बताना है क्या कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन है, कमेंट कीजिए। 70वां सवाल देखिए, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए में क्या दिया है, सोडियम, बी में क्या दिया है, कॉपर, सी में क्या दिया है, निकेल, और डी में क्या दिया है, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चाकू से आसानी से किसको काट सकते हैं, तो सोडियम को काट सकते हैं, यह Na हो गया। आपको कमेंट कीजिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। आइए 71वां सवाल देखते हैं, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं। क्या है दोस्तों, तो मिश्र धातु बनाते हैं, किसमें, तो सोने में मिलाकर। दिया है क्या क्या ऑप्शन में, एफ दिया है लोहा, बी दिया है कॉपर, सी में दिया है जिंक, और डी में दिया है सिल्वर। तो आप ध्यान दीजिए, सोने के साथ मिलाते हैं ना, तो सोने के साथ कॉपर की मात्रा मिलाते हैं, क्योंकि जो 24 कैरेट होता है ना, जो शुद्ध सोना होता है, वो बिल्कुल क्या है, मुलायम होता है। इसलिए जब भी जेवर बनता है ना, तो उसमें थोड़ा सा क्या करता है, कॉपर मिला देता है, ताकि जेवर क्या हो, मजबूत हो। जब जाइए ना सुनार के पास, तो वो क्या करेगा, आपको 22 कैरेट का ही जेवर बना के देगा। दो ही चलता है, एक 18 कैरेट और 22 कैरेट, तो 22 कैरेट का देगा। 24 कैरेट का कोई भी सुनार आपको जेवर बनाकर नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, कि वह सोने का सबसे अधिक शुद्धतम रूप है और वह मुलायम होता है, इसलिए आप इसको समझिए। क्या होगा, 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों 72वां सवाल है, सिलिकॉन है एक, ए में क्या दिया है, अधातु, बी में क्या दिया है, धातु, सी में क्या दिया है, मिश्र धातु, डी में क्या दिया है, उपधातु। तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, उपधातु है, इसलिए 72 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए, दो अधातु के नाम, दो धातु के नाम और दो मिश्र धातु के नाम कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं 73वां सवाल, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो ए में क्या दिया है, f भागे p बराबर 0.5, बी में क्या दिया है, f गुने p बराबर 1, सी में क्या दिया है, p भागे f बराबर 1, और डी में क्या दिया है, f भागे p बराबर 2। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, p क्या है, लेंस की क्षमता है, और आपको एक नंबर में पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके हमें बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता क्या है। फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, यह एफ है फोकस दूरी और क्षमता है पी। तो फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f होता है ना, पी बराबर 1/f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से जब f को इस पर लाएंगे तो हो जाएगा f गुने p बराबर 1। मतलब क्या है, p और f गुना में होगा और 1 के बराबर होगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या दिया है, f गुने p बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, तो p बराबर आ जाएगा 1/f। इसलिए 73 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 74वां ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। ए में क्या दिया है, द्वारक, बी में क्या दिया है, लेंस, सी में क्या दिया है, फिल्म, डी में क्या दिया है, शटर। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कैमरा है और कौन सा भाग आंखों की रेटिना। तो देख रहे हैं ना, ये जो हमारा आंख है, आपको बताना है कमेंट करके, ये जो आंख है ना, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो जो आंख है ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। तो कैमरा में है ना, रेटिना की तरह कौन सा भाग काम करता है, तो फिल्म काम करता है। इसलिए 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए 75वां सवाल देखते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ए में क्या दिया है 0 एवं अनंत, बी में क्या दिया है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, सी में क्या दिया है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, डी में क्या दिया है 0 एवं 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु देखना है और दूर बिंदु। निकट मतलब ये जो हमारा आंख है ना वो कितना नजदीक देख सकता है, और दूर बिंदु मतलब कहाँ तक देख सकता है। तो आप ध्यान दीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। आप कोई भी चीज उठाइए और देखिएगा ना तो 25 सेंटीमीटर आंख से दूरी रहेगा तो वो क्या होगा साफ साफ दिखाई देगा। जैसे ही 25 सेंटीमीटर से अंदर आएगा ना तो क्या हो जाएगा धुंधला दिखाई देगा। तो निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर तक तो जहां तक नजर जाती है वो क्या है अनंत है। आप जहां तक नजर जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं अगर आपका आंख ठीक हो तो निकट बिंदु क्या हो गया 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है अनंत होता है। किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कितना दिया है दोस्तों 25 सेंटीमीटर एवं अनंत हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 76वां सवाल को देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ए में क्या दिया है लाल, बी में क्या दिया है नीला, सी में क्या दिया है काला, डी में क्या दिया है उजला। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है चंद्रमा है और कहाँ खड़ा है तो अंतरिक्ष खड़ा है। तो कह रहा है आकाश कैसे दिखाई देगा, तो आकाश काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो 76 का सी हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए अंतरिक्ष में क्या है ना वायुमंडल नहीं होता, हम लोग जहाँ है ना ये हवाई मंडल है, हर जगह हवा है इसलिए नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जो यात्री होता है ना तो वह क्या है वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, और अपवर्तन नहीं होता है तो क्या होता है प्रकाश काला दिखाई देता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 देखिए, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या होता है, ए में दूरदृष्टि दोष, बी में जरा दृष्टि दोष, सी में निकट दृष्टि दोष, डी में प्रनाथता। तो आप यहाँ देखिए नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष नहीं होगा और निकट भी नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए कि दूर दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है और निकट दृष्टि दोष किस लेंस से होता है, और अगर किसको जरा दृष्टि दोष हो गया है उसको कौन सा चश्मा पहनना चाहिए, मतलब किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। 77 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों 78वां सवाल है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। ए में क्या दिया है ओम मीटर, बी में क्या दिया है ओम प्रति मीटर, सी में क्या दिया है ओम के पावर -1, डी में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रतिरोधक निकालना है दोस्तों, तो निकालना है किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक। तो क्या होता है ओम मीटर होता है। 78 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 79वां सवाल में, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। ए में दिया है 0.23, बी में दिया है 0.19, सी में दिया है 0.21 और डी में दिया है 0.25। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्या देना होगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के। क्या निकालना है, 1 जूल का मान निकालना है, 1 जूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4.186 कैलोरी बराबर क्या आ जाएगा 1 जूल आएगा। तो इससे जब भाग करते हैं ना तो क्या आता है 0.239 कैलोरी किसके 1 जूल के बराबर होता है। तो क्या करेंगे 2 अंक लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0.23 के, ऑप्शन नंबर ए के। तो 1 जूल कितना कैलोरी होगा, तो 0.23 कैलोरी होगा। क्या हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 80 नंबर सवाल में, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है। ए में क्या दिया है लोहा, बी में क्या दिया है एल्युमिनियम, सी में क्या दिया है टंगस्टन, डी में क्या दिया है तांबा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है विद्युत बल्ब है, फिलामेंट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह कैसा सवाल है 80वां सवाल है, मतलब यह क्या है फर्स्ट सीटिंग का 1 से लेकर 80 तक का सवाल हम बना चुके हैं। क्या है, तो 1 से 40 तक 2 पार्ट में है, 1 से 40 तक क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए हैं, आप जाइए
क्लिक कीजिए और 1 से 40 तक का फर्स्ट सिटिंग में 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए सवाल को समझिए। और दूसरा क्या है दोस्तों, तो दूसरा है 41 से लेकर कहां तक, 80 तक, जो कि इस वीडियो में है। 41 से लेकर 80 तक आप क्या कीजिए, इत्मीनान से देखिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि हमको भी हिम्मत मिले और हौसला मिले और इस तरह से बेहतरीन वीडियो आपके बीच लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।